वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है कृषि यंत्र अर्थात एग्रीकल्चर मशीनरी। साथियों, आइए जानते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी क्या होती है। वे सभी यंत्र जिनका प्रयोग कृषि संबंधी कार्यों को सुगमता पूर्वक करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर सुनिए, वे सभी यंत्र जिनका प्रयोग कृषि कार्यों को सुगमता पूर्वक करने के लिए किया जाता है कृषि यंत्र कहलाते हैं। कृषि यंत्रों को उनके कार्य के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कार्य के अनुसार कृषि यंत्रों का वर्गीकरण। कार्य के अनुसार कृषि यंत्रों को 9 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 जुताई के यंत्र, नंबर 2 समतलीकरण के यंत्र, नंबर 3 खुदाई के यंत्र, नंबर 4 निराई गुड़ाई के यंत्र, नंबर 5 गार्डनिंग टूल्स, नंबर 6 कटाई के यंत्र, नंबर 7 दवा छिड़कने के यंत्र, नंबर 8 सिंचाई के यंत्र और नंबर 9 अन्य यंत्र। साथियों, आइए सबसे पहले जानते हैं जुताई के यंत्र। जुताई के यंत्रों का भी वर्गीकरण किया गया है। वो निम्न प्रकार है, देख लीजिए आप। नंबर 1 हल, नंबर 2 कल्टीवेटर और नंबर 3 हैरो, नंबर 4 हो। साथियों, अब चलते हैं अपने मूल पाठ की तरफ। आज का हमारा जो मूल पाठ है वो हल है। आज हम हलों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हल क्या है। हल वह कृषि यंत्र हैं जो मृदा को चीरते हैं, खोदते हैं, पलटते हैं, भुरभुरी करने के काम आते हैं। हल बैलों, ऊंटों तथा ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। साथियों, आइए जानते हैं अब हलों के कार्य। हलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जुताई करना, नंबर 2 खरपतवारों को नष्ट करना, नंबर 3 हरी खाद मिलाना, नंबर 4 फसलों के अवशेषों को मृदा में मिलाना, नंबर 5 कीट तथा रोगों को नष्ट करने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना, नंबर 6 मृदा कटाव को रोकना, नंबर 7 मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाना और नंबर 8 मृदा में वायु के संचार को बढ़ाना। साथियों, आइए अब जानते हैं हलों का वर्गीकरण। हलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा मिट्टी को चीरने वाले हल। ध्यान रखिए, हलों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मिट्टी को चीरने वाले हल और नंबर 2 मिट्टी को पलटने वाले हल। मिट्टी को चीरने वाले हलों में मात्र एक हल है, वह है देसी हल। अब चलते हैं मिट्टी पलटने वाले हलों की तरफ। मिट्टी पलटने वाले हलों को फिर से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मोल्ड बोर्ड हल, नंबर 1 मोल्ड बोर्ड हल, नंबर 2 डिस्क हल।
साथियों आइए अब चलते हैं मोल्ड बोर्ड हलों की तरफ। मोल्ड बोर्ड हलों को भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखना कि कौन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो मोल्ड बोर्ड हल भी यहां पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक हत्थे वाले मोल्ड बोर्ड हल। नंबर दो हत्थे वाले मोल्ड बोर्ड हल। एक बार हलों के वर्गीकरण को फिर रिवाइज करते हैं। हलों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मिट्टी को चीरने वाले हल और नंबर 2 मिट्टी को पलटने वाले हल। मिट्टी को पलटने वाले हलों को फिर से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मोल्ड बोर्ड हल, नंबर 2 डिस्क हल। मोल्ड बोर्ड हलों को फिर से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हत्थे वाले हल, नंबर 2 हत्थे वाले हल। तो आइए अब जानते हैं एक हत्थे वाले हल कौन कौन सी हैं। एक हत्थे वाले प्रमुख हल हैं। नंबर 1 मेस्टन हल, नंबर 2 वाह हल, नंबर 3 साबास हल, नंबर 4 प्रजा हल और नंबर 5 केयर हल। आइए अब जानते दो हत्थे वाले हल कौन कौन से हैं। दो हत्थे वाले प्रमुख हल निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पंजाब हल, नंबर 2 विक्ट्री हल, नंबर 3 यूपी नंबर 1, नंबर 4 यूपी नंबर 2, नंबर 5 मिडिल ब्रेकर हल और नंबर 6 टर्नेस्ट हल। साथियों आइए अब जानते हैं मिट्टी को चीरने वाले हलों को विस्तार से। तो मिट्टी को चीरने वाले हलों में मात्र एक हल देसी हल है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों देसी हल भारतीय किसान का बहुउद्देशीय यंत्र है। इसे भारतीय किसान का ब्रह्मास्त्र कहा जाए। भारतीय किसान का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देसी हल मिट्टी पलटने के बजाय मिट्टी को चीरता है। इसके द्वारा बनाया गया कोण वी आकार का होता है। विक्ट्री वाला वी आकार का होता है तथा इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 0.33 हेक्टेयर है। यह एक दिन में 0.33 हेक्टेयर की जुताई कर सकता है। ध्यान रखना यहां एक दिन से तात्पर्य 8 घंटे से है। साथियों देसी हल द्वारा जो कुछ कार्य किए जाते हैं आइए जानते हैं देसी हल क्या क्या कार्य कर सकता है। तो देसी हल के द्वारा जुताई की जा सकती है। देसी हल के द्वारा नंबर 2 बुवाई की जा सकती है। नंबर 3 खाद को मिलाया जा सकता है। नंबर 4 खड़ी फसल में खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है और नंबर 5 फसलों की गुड़ाई भी की जा सकती है। आइए साथियों जानते हैं अब देसी हल की बनावट के बारे में। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है यह देसी हल का चित्र है। इसकी बनावट में प्रमुख भाग निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर 1 हरीश, नंबर 2 हत्था, नंबर 3 परोठा, नंबर 4 फाल, नंबर 5 फन्नी, नंबर 6 खूंटियां और नंबर 7 मुठिया। साथियों देसी हल को बनाने के लिए इन 7 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कहें कि 7 भागों की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले देसी हल की हरीस। साथियों देसी हल की हरीस शीशम अथवा देसी हल की हरीस शीशम अथवा साल की बनी होती है। इसकी लंबाई 3 से लेकर 3.5 मीटर होती है। इसका अग्रभाग कुछ पतला और गोल होता है तथा पीछे का भाग चौड़ा एवं चौपैल अर्थात चौकोर होता है। साथियों आइए जानते हैं
देसी हल के हत्थे के बारे में। देसी हल के हत्थे की ऊंचाई लगभग 110 से लेकर 120 सेंटीमीटर होती है। इसका ऊपरी सिरा पतला गोल होता है तथा नीचे का सिरा चौड़ा और तिकोना होता है। हत्था के ऊपरी सिरे पर मुठिया को लगाया जाता है तथा निचले सिरे पर परोठा को फिट किया जाता है। तो आइए जानते हैं अगला भाग नंबर 3, परोठा। परोठा तिकोने आकार की संरचना होती है जो आगे की तरफ नुकीली एवं पीछे की तरफ तिकोने आकार लिए हुए होती है। परोठा ही वह भाग है जो कूड़ को बनाता है, कूड़ की चौड़ाई को निर्धारित करता है। साथियों, परोठे में एक फाल लगी रहती है जो आयरन की बनी होती है। आइए जानते हैं नंबर 4, फाल। देसी हल में फाल मृदु अथवा उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है जिसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। इसका अग्रभाग नुकीला तथा पिछला भाग तिकोने आकार का या चौड़ा होता है। यह परोठा पर लगा दी जाती है। इसी की सहायता से मृदा को चीरा जाता है। साथियों, नंबर 5 जानते हैं, फन्नी। यह लकड़ी की बनी होती है जो एक तरफ मोटी तथा दूसरी तरफ धारदार होती है। इसका कार्य देसी हल के जहां जहां पर भी जोड़ हैं उनको टाइट करना होता है। जोड़ों में इनको ठोंक दिया जाता है जिससे जोड़ टाइट हो जाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 6, खूंटियां। यह भी लकड़ी की बनी गोल आकार की होती हैं तथा यह हरीश के अग्रभाग में बने हुए छेदों में गाड़ दी जाती हैं। इससे हरीश की लंबाई को बैलों के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, साथ ही कूड़ की गहराई को भी नियंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं अब नंबर 7, मुठिया। यह लकड़ी की बनी हुई 20 सेंटीमीटर लंबी व 5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। यह हत्था के ऊपरी सिरे पर लगी होती है जिसे हलवाह पकड़कर हल को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं अब देसी हल की विशेषताएं। देसी हल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित टेबल में दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हल की किस्म। देसी हल हल्के हलों की किस्म में मृदा चीरने वाला हल है। हरीश की लंबाई 3 से लेकर 3.5 मीटर की होती है। हल्का कुल भार 15 किलोग्राम होता है। हल्का खिंचाव से तात्पर्य जब बैल हल को खींचते हैं और खींचने पर जो बल लगता है वही हल्का खिंचाव कहलाता है। तो देसी हल का खिंचाव 70 से लेकर 80 किलोग्राम आंका गया है। 8 घंटे में देसी हल की कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर है। कूड़ का आकार देसी हल द्वारा 15 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा कूड़ बनाया जा सकता है। साथियों, आइए जानते हैं मिट्टी पलटने वाले हल। मिट्टी पलटने वाले हलों को उनकी बनावट के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, मोल्डबोर्ड हल। नंबर 2, डिस्क हल। साथियों, आइए जानते हैं मोल्डबोर्ड हल क्या है। मोल्डबोर्ड हलों को जानने से पहले जानते हैं कि मोल्डबोर्ड क्या है। मोल्डबोर्ड मृदु इस्पात अथवा ढलवा लोहे की बनी हुई पंखेनुमा संरचना होती है जिसका कार्य मिट्टी को पलटना होता है। मोल्डबोर्ड हल मिट्टी को चीरने के स्थान पर मिट्टी को पलटने का कार्य करते हैं। मोल्डबोर्ड द्वारा बनाया गया कूड़ का आकार एल आकार का होता है। साथियों,
मोल्डबोर्ड हलों में लगाए गए हथियों के आधार पर, मोल्डबोर्ड हलों में लगाए गए हथियों के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हत्थे वाले मोल्डबोर्ड हल, नंबर दो हत्थे वाले मोल्डबोर्ड हल। तो आइए अब जानते हैं एक हत्थे वाले मोल्डबोर्ड हल। इस श्रेणी के हलों में प्रमुख हल निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 मेस्टन हल, नंबर 2 साबास हल, नंबर 3 प्रजा हल, नंबर 4 वाह वाह हल और नंबर 5 केयर हल। इन सभी मोल्डबोर्ड हलों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेस्टन हल। मेस्टन हल मोल्डबोर्ड हलों में सबसे प्रचलित हल है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हरीस, नंबर 2 हत्या, नंबर 3 स्टेपुल, नंबर 4 पंखा, नंबर 5 फाल और नंबर 6 खूंटियां। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस हल के प्रयोग के लिए एक जोड़ी बैल व एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मेस्टन हल का फाल उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। यही चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि मेस्टन हल का फाल किस तरह के लोहे का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेस्टन हल का फाल उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। ढांचा, इसका ढांचे की बात आती है तो इसका ढांचा ढलवा लोहे का बना होता है। फाल उच्च कार्बन इस्पात का और ढांचा ढलवा लोहे का बना होता है। इस हल का मोल्डबोर्ड 38 सेंटीमीटर लंबा, 38 सेंटीमीटर लंबा व 18 सेंटीमीटर चौड़ा होता है तथा 3 मिलीमीटर की मोटाई का होता है। इस हल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हल की किस्म। मोल्डबोर्ड हलों में एक हत्थे वाला हल है। ये हरीस की लंबाई 3 से लेकर 3.5 मीटर। हल का भार 16 किलोग्राम। हल्का खिंचाव 100 से लेकर 105 किलोग्राम। 8 घंटों में इसकी कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर और कूड़ का आकार 15 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12.5 सेंटीमीटर गहरा बनता है। आइए अब जानते हैं साबास हल। यह हल भी मेस्टन हल के समान लोहे का बना होता है। यह हल भी मेस्टन हल के समान लोहे का बना होता है, किंतु इसके ढांचे में ढलवा लोहे के स्थान पर मृदु कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस हल का फाल उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है तथा कूड़ की गहराई घटाने बढ़ाने के लिए खूंटियों से इस हल को समायोजित किया जाता है। आइए जानते हैं साबास हल की विशेषताएं। हल की किस्म। मोल्डबोर्ड हलों में एक हत्थे वाला हल, जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 2 हरीस की लंबाई वही 3 से लेकर 3.5 मीटर। हल्का भार 16 किलोग्राम। हल्का खिंचाव 90 से 100 किलोग्राम। 8 घंटों में इस हल की कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन और कूड़ का आकार 15 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर तथा कूड़ की गहराई 12.5 सेंटीमीटर होती है। आइए जानते हैं प्रजा हल। यह हल मेस्टन हल की तुलना में कुछ बड़ा होता है।
इसीलिए इस हल के द्वारा बनाया गया कूण का आकार मेस्टन हल, शाबाश हल आदि हलों की तुलना में बड़ा होता है। इसका मोल्डवुड अधिक वक्री होने के कारण यह मृदा को सुगमता से पलट देता है। साथियों, आइए जानते हैं अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। हल की किस्म, छोटी हरीस वाला एक हत्ते वाला हल, छोटी हरीस वाला एक हत्ते वाला हल। नंबर 2, फाल, इसका फाल उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मोल्डवुड, इसका मोल्डवुड कास्ट आयरन अर्थात ढलवा लोहे का बना होता है। इस हल का भार की बात की जाए तो इस हल का भार 18 किलोग्राम होता है। इस हल के अगर खिंचाव की बात की जाए तो हल का खिंचाव 100 से लेकर 110 किलोग्राम होता है। इसकी 8 घंटों की कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर प्रतिदिन है। कूण का अगर आकार की बात की जाए तो यह 15 सेंटीमीटर चौड़ा व 12.5 सेंटीमीटर गहरा कूण बनाता है। साथियों, आइए अब जानते हैं वाह वाह हल। इस हल के मुख्य भाग मृदु कार्बन इस्पात के बने होते हैं तथा इसकी फाल उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। इसका कार्य व प्रयोग शाबाश हल के समान है। जुताई के साथ साथ घास वाले खेतों में स्वीप लगाकर, जुताई के साथ साथ घास वाले खेतों में स्वीप लगाकर चलाते हैं तो इस हल के द्वारा घास समूल नष्ट हो जाती है। इस हल की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, हल की किस्म, यह हल लंबी हरीस वाला एक हत्ते वाला हल है। नंबर 2, फाल, इस हल की फाल उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। मोल्डवुड, इस हल का मोल्डवुड मृदु कार्बन इस्पात का बना होता है। नंबर 4, हल का भार, इस हल का भार 16 किलोग्राम है। नंबर 5, हल का खिंचाव, इस हल का खिंचाव 90 से लेकर 100 किलोग्राम है। नंबर 6, 8 घंटे में कार्य क्षमता, इस हल की 8 घंटे में कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर प्रतिदिन है। नंबर 5, कूण का आकार, इस हल के कूण का आकार 15 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12 सेंटीमीटर गहरा होता है। आइए साथियों अब जानते हैं केयर हल। तो सबसे पहले जानते हैं केयर क्या है। केयर शब्द कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर का संक्षिप्त रूप है, जो एक संस्था है। केयर कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर का संक्षिप्त रूप है, जो एक संस्था है। इस संस्था द्वारा इस हल को वितरित किया गया था, इसीलिए इस हल को केयर हल के नाम से जाना जाता है। यह हल भी हरीस को छोड़कर संपूर्णतः लोहे का बना होता है। जानते हैं इस हल की प्रमुख विशेषताएं। हल की किस्म, लंबी हरीस वाला एक हत्ते वाला हल। नंबर 2, फाल, इसकी फाल उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। मोल्डवुड, इस हल का मोल्डवुड मृदु कार्बन इस्पात का बना होता है। हल का भार, केयर हल का भार एक हत्ते वाले हलों में सबसे अधिक होता है। इसका भार 30 किलोग्राम है। हल का खिंचाव 90 से लेकर 100 किलोग्राम। 8 घंटे में इसकी कार्य क्षमता है 0.35 हेक्टेयर और कूण का आकार 17 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12 सेंटीमीटर गहरा। साथियों, आइए जानते हैं 2 हत्थे वाले मोल्डवुड हलों के बारे में। 2 हत्थे वाले मोल्डवुड हल भारी किस्म के हल होते हैं।
इन्हें चलाने के लिए 2 हलवाह तथा 1 जोड़ी अच्छे बैलों की आवश्यकता होती है। एक हलवा बैलों को हाँकता है तथा दूसरा हलवा हल को साधता है। साथियों, 2 हत्थे वाले मोल्डवुड हलों में प्रमुख हल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पंजाब हल, नंबर 2 विक्ट्री हल, नंबर 3 यूपी नंबर 1, नंबर 4 यूपी नंबर 2 और नंबर 5 मिडिल ब्रेकर हल। तो इन 5 हलों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंजाब हल। पंजाब हल 2 हत्थे वाले हलों में सबसे प्रमुख व लोकप्रिय हल है। इस हल में फाल मोल्डवुड के साथ बोल्ट के साथ जुड़ा रहता है। इस हल में हल का फाल मोल्डवुड के साथ बोल्टों से जुड़ा रहता है। फाल के घिस जाने पर इसे बदला भी जा सकता है। इस हल के द्वारा बनाए गए कूड़ की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, इस हल के द्वारा बनाए गए कूड़ की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा गहराई 17 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कूड़ की गहराई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस हल में हरीस को छोड़कर शेष सभी भाग लोहे के बने होते हैं। आइए जानते हैं पंजाब हल की प्रमुख विशेषताएं। हल की किस्म 2 हत्थे वाले छोटी हरीस वाले हल, 2 हत्थे वाले छोटी हरीस वाले हल की श्रेणी में से गिना जाता है। इसकी फाल चिल्ड कास्ट आयरन यानी द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है और इसका मोल्डवुड जो है वो कास्ट आयरन अर्थात ढलवा लोहे का बना होता है। हल का भार 40 किलोग्राम होता है तथा हल का खिंचाव 135 किलोग्राम। इस हल के द्वारा एक दिन में अर्थात 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर की जुताई की जा सकती है। कूड़ का आकार 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 17 से लेकर 20 सेंटीमीटर गहरा होता है। आइए जानते हैं साथियों विक्ट्री हल। विक्ट्री हल पंजाब हल के समान, विक्ट्री हल पंजाब हल के समान होता है। इस हल का ढांचा लोहे की पिटवा चादर से बनाया जाता है। इसमें मजबूती के साथ मोल्डवुड लैंड साइड व हरीस से जुड़ा होता है। इसमें मजबूती के साथ मोल्डवुड लैंड साइड तथा हरीस से जुड़ा होता है। इस हल की हरीस भी लोहे की बनी होती है, जबकि पंजाब हल में लकड़ी की हरीस थी। इस हल की हरीस लोहे की बनी होती है जिसमें आगे की ओर एक पहिया होता है जो हल्के कूड़ की गहराई को नियंत्रित करता है। इस हल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हल की किस्म 2 हत्थे वाला मोल्डवुड हल, इसकी हरीस छोटी होती है। नंबर 2 फाल, इसका फाल उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है और मोल्डवुड इसका मृदु कार्बन इस्पात का बना होता है। इस हल का भार 42 किलोग्राम होता है। हल का खिंचाव 120 से लेकर 140 किलोग्राम होता है। इस हल के द्वारा 8 घंटे में 0.4 हेक्टेयर खेत की जुताई की जा सकती है। इस हल के कूड़ का आकार 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा बनता है। इस हल के कूड़ का आकार 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा बनता है।
साथियों आइए जानते हैं नंबर 3 यूपी नंबर 1 हल। यूपी नंबर 1 हल, यह हल मध्यम आकार का मिट्टी पलटने वाला हल है जिसके कूड़ की गहराई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। इस हल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मोल्ड बोर्ड्स को निकालकर, इस हल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें से यदि मोल्ड बोर्ड को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर फरोल लगा दिया जाए तो इससे नालियां भी बनाई जा सकती हैं। मोल्ड बोर्ड को निकालकर अगर फरोल लगा दिया जाए तो इस हल से नालियां भी बनाई जा सकती हैं तथा रिजर लगा दिया जाए तो गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। इससे 3 काम हो जाते हैं। एक तो ये मिट्टी भी पलट लेता है, नंबर 2 नालियां भी बन जाती हैं और नंबर 3 गन्ने की फसल में गन्ने की मेड़ों पर मिट्टी भी चढ़ाई जा सकती है। इस हल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 2 हत्थे वाला मोल्ड बोर्ड हल, छोटी हरीस वाला। फाल इसका उच्च कार्बन इस्पात अर्थात हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हल्का फाल, इसका हल्का फाल जो है मृद कार्बन इस्पात का बना होता है। हल्का खिंचाव 100 से लेकर 110 किलोग्राम होता है। खिंचाव के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि हल को खींचते समय उसको खींचने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वही हल्का खिंचाव कहलाता है। साथियों आइए जानते हैं यूपी नंबर 1 हल के कूंड का आकार। इस हल के कूंड का आकार 15 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12 सेंटीमीटर गहरा बनता है। अब आइए जानते हैं यूपी नंबर 2 हल। यूपी नंबर 2 हल, यह मिट्टी पलटने वाले हलों में 2 हत्थे वाला हल है। यह पूर्णतः लोहे का बना होता है। यह पूर्णतः लोहे का बना होता है। इस हल में हरीस के अगले सिरे पर, ध्यान रखना, इस हल में हरीस के अगले सिरे पर ऊर्ध्वाधार, हरीस के अगले सिरे पर ऊर्ध्वाधार क्लेविस यानी वर्टिकल क्लेविस होता है जो कूड़ की गहराई को नियंत्रित करता है। इसकी हरीस इस्पात की बनी कर्व के आकार की होती है। इसकी हरीस इस्पात की बनी कर्व के आकार की होती है। इस हल की प्रमुख विशेषता यह है कि इस हल में रूटर लगा दिया जाए तो यह जड़ों को उखाड़ने के काम आता है और शिल्प शेयर या पंखे की सहायता से हरी खाद तथा घास फूस को मिट्टी में दबाने के काम आता है। इसके काम एक बार फिर जान लीजिए। यदि इस हल में मोल्ड बोर्ड के स्थान पर रूटर लगा दिया जाए तो जड़ों को उखाड़ने के काम आता है और शिल्प शेयर या पंखा लगा दिया जाए तो हरी खाद या घास फूस को मिट्टी में दबाने के काम आता है। इस हल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हल की किस्म 2 हत्थे वाला मोल्ड बोर्ड हल भारी किस्म का हल है। इसकी फाल उच्च कार्बन इस्पात अर्थात हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मोल्ड बोर्ड, इस हल का मोल्ड बोर्ड मृद स्टील का बना होता है। इस हल का कुल भार 35 किलोग्राम होता है। हल का खिंचाव 120 से लेकर 140 किलोग्राम। 8 घंटों में हल की कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। कूड़ का आकार 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा होता है। आइए साथियों अब जानते हैं मिडिल ब्रेकर या डबल मोल्ड बोर्ड हल।
यह हल अन्य हलों से कुछ हटकर है, और कितना हटकर है ये अब जानते हैं। यह हल मिट्टी पलटने वाला विशेष प्रकार का हल है। इसमें एक ही मूल पर दो मोल्ड बोर्ड लगे होते हैं, एक बाईं तरफ तथा दूसरा दाईं तरफ। हल के फाल में भी दो पंख तथा दो धार, हल के फाल में भी दो पंख तथा दो धार होते हैं, जो क्रमशः दोनों मोल्ड बोर्डों के लिए मृदा को काटते हैं। इस हल में लैंडसाइड यानी दाबरोधी अनुपस्थित रहता है, किंतु इसके स्थान पर दूसरा भाग रडर पाया जाता है। रडर के पिछले सिरे पर एक पैनी धार वाला ब्लेड होता है। रडर के पिछले सिरे पर एक पैनी धार वाला ब्लेड होता है, जो मृदा में धंसकर हल को इधर उधर हिलने डुलने से रोकता है। इसके कार्यों के आधार पर इस हल को कई नामों से भी जाना जाता है। इसका पहला नाम है मिडिल ब्रेकर। जब यह हल दो पंक्तियों के बीच में मृदा को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, दो पंक्तियों के बीच में मृदा को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस हल को मिडिल ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका लिस्टर। जब इस हल द्वारा बनाई गई कूड़ में बीज बोया जाता है, जब इस हल के द्वारा बनाई गई कूड़ में बीज बोया जाता है, तब इस हल को लिस्टर नाम से जाना जाता है। और अब नंबर 3, रिजर मेकर या डिचर हल। रिजर मेकर अथवा डिचर हल। जब इस हल का प्रयोग नालियां बनाने के लिए किया जाता है, तो इसे रिजर मेकर अथवा डिचर नाम से जानते हैं। साथियों, ये तो रहे मोल्ड बोर्ड हल। अब जानते हैं हलों की श्रेणी के डिस्क हल को। इस हल को तवेदार हल भी कहा जाता है। इस हल का प्रयोग मिट्टी, साथियों आइए जानते हैं डिस्क हल। डिस्क हल क्या होता है? इस हल को तवेदार हल भी कहा जाता है। इस हल का प्रयोग चट्टानी तथा अधिक घास वाली मृदाओं में किया जाता है। इस हल का प्रयोग कठोर तथा चिकनी मृदाओं में भी किया जा सकता है। इस हल द्वारा जुताई करने पर सभी खरपतवार मृदा में दबकर सड़ गल जाते हैं। इस हल में फाल के स्थान पर डिस्क होते हैं, जो 2 जोड़ी या 3 जोड़ी हो सकते हैं। यह हल बैलों तथा ट्रैक्टर चालित होते हैं। इस हल को उनमें लगे हुए एक्सल के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सिंगल एक्सल हल, नंबर 2 टेंडम डिस्क हल, सिंगल एक्सल हल, नंबर 2 टेंडम डिस्क हल और नंबर 3 ऑफसेट डिस्क हल। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।